वेलकम बैक गाइस विद रेजिडेंट इवल 4 चैप्टर 403। और इस चैप्टर में हम कैसल से बाहर आ चुके हुए हैं और नेक्स्ट कैसल में हम जाने लगे हैं, जहां पर हमने सैलेजर के साथ भी हमने फ़ाइट करनी है और वो नेक्स्ट चैप्टर में होगी। और इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली ये वाला एरिया क्लियर करना है। और जैसे ही हम यहाँ पर आए हैं, मर्चेंट हमें यहाँ पर मिल गया है। इसके पास मैंने जितना भी ट्रेजर ऊपर तक कलेक्ट किया था वो सब मैंने यहाँ पर उसको सेल कर दिया है। उसके बाद मैंने जितनी भी मेरे पास गन्स थी उन सब को मैंने अपग्रेड किया है। उनकी फायरिंग पावर मैंने अपग्रेड की है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फायरिंग पावर होगी उतनी ज़्यादा ही आप इजीली मतलब उनके साथ फाइट कर सकते हैं। आपकी गन का उतना ज़्यादा डैमेज होगा। तो इसलिए मैंने अपने पास जितनी मेरे पास गन्स थी मैंने सबको अपग्रेड किया। और यहाँ पर जैसे ही आएंगे, यहाँ पर मैंने हैंड ग्रेनेड जो है उसको मैंने कुक किया है। उसके बाद यहाँ पर सीधा जाएंगे, इनको पास करेंगे और आगे यहाँ पर सर्कल में सब यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पर आप ग्रेनेड इसको कुक कर देंगे। जैसे ही ब्लास्ट होगा, जितने भी एनिमीज होंगे यहाँ पे फिनिश होने में। ये 2-3 एनिमीज हैं, इनको आप इजीली यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं ऐसे। और बहुत ईजी है यहाँ पर, जितना ज़्यादा अगर आप उसको मिस करेंगे यहाँ पे ये आपके लिए मिस हो जाएगा, क्योंकि हम नो डैमेज स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे हैं जैसे कि आपको पता है। और मैं आप ट्राई करता हूँ कि बेस्ट पॉसिबल जो स्ट्रेटजी है जो आप भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल स्ट्रेटजी में नहीं करता। अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप इस स्ट्रेटजी के साथ आप इजीली खेल सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी एनिमीज़ थे वो सब के सब यहाँ पर फिनिश हो चुके हुए हैं। और यहाँ पर ट्रिगर है, ट्रिगर आपको पता है यहाँ पर तो कलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर सब एनिमीज़ फिनिश हो गए हैं। बेसिकली इतना बड़ा चैप्टर नहीं है और ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर ट्रिगर्स हैं। और आपको बेसिकली हमने कैसल के अंदर जाना है और हमें उसके लिए स्टोन ऑफ सेक्रीफाइस हमें रिक्वायर्ड है, जो कि हमने वो कलेक्ट करना है। और ये चैप्टर मैंने आपको 2 चैप्टर आपको मैंने बताया था। बेसिकली ये माइंस चैप्टर है, मतलब कि अंडर माइन हमने ये प्ले करना है। ये 2 चैप्टर, चैप्टर 402 और चैप्टर 403। 402 आपने लास्ट में देख लिया है, वो भी हमने माइंस के अंदर किया था। और ये वाला चैप्टर भी हमने अंडर माइन करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आए हैं, यहाँ पर इसको मैंने अपग्रेड किया है। अपग्रेड करके यहाँ पर मैं माइंस के अंदर इंटर हो गया हूँ। यहाँ पर जैसे ही आगे जाएंगे, आगे जाके यहाँ पर आपको इस जगह पर यहाँ पर ट्रिगर है, यहाँ से ट्रिगर कलेक्ट किया है। और इस एरिया में आप कोई भी अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनको राइफ़ल के साथ फिनिश कर सकते हैं, यहाँ पर आप इनको शॉट गन के साथ फिनिश कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में जाने के लिए माइन किट रिक्वायर्ड है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर इनको फिनिश करना है। तो यहाँ पर आप किसी भी गन के साथ इनको कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास हैंड गन का एमो ज़्यादा था, मतलब कि मैं इसके साथ फिनिश कर सकता था। और मैं उनके साथ मैं उनको यहाँ पर हैंड गन के साथ में फिनिश कर रहा हूँ इसी वजह से। ये एक पैरासाइट आ गया, यहाँ पर पैरासाइट भी आएंगे। मतलब जितने आप किसी में भी पैरासाइट निकल सकता है, ये आपको पता है। गेम है और गेम के अंदर ही सब कुछ होता है। मैंने हैंड ग्रेनेड यूज़ किया था और वो मुझे यहाँ पर मिल चुका हुआ है। बेसिकली यहाँ पर आपको हर तरह का वेपन एमओ वगैरह सब कुछ मिल जाता है। मैं चाह रहा था कि ये वाला एनिमी यहाँ पर आ जाए। वंस अगेन पैरासाइट आ गया। पैरासाइट के आप उसको किसी भी गन के साथ फिनिश कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपसे दूर है तो आप कोशिश करें कि आप अपना एमओ सेव करें और हैंड ग्रेनेड के साथ ही फिनिश कर दें। राइफल या शॉटगन का एमओ नहीं यूज़ करें। मेरे पास, मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास एमओ ज़्यादा था हैंड गन का, तो इसलिए मैं हैंड गन के साथ मैंने यूज़ किया। और यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर ये ज़रा काफ़ी दूर था और मैं चाह रहा था कि ज़रा यहाँ पर जल्दी हो जाए, इसलिए मैंने राइफल के साथ मैंने इसको फिनिश किया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर एक एनिमी और यहाँ पे स्पॉट होगा, इसको भी मैंने राइफल के साथ ही फिनिश कर दिया है। और साथ के साथ जो ट्रिगर है मैं वो भी कलेक्ट करता जा रहा हूँ। और यहाँ पर बेल ट्रैप्स भी हैं, फुट ट्रैप्स भी जिन्हें आप कह सकते हैं।
यहाँ पर वो भी हैं। और ये फुट ट्रैप्स आपने कोशिश करनी है कि अगर आप अपना एमओ सेव करें यहाँ पर। अगर आप अपने एमओ से फ़िनिश करना चाहते हैं तो ये एमओ से भी फ़िनिश हो जाएगा। अगर आप इसको नाइफ़ के साथ करना चाहते हैं तो ये नाइफ़ के साथ भी क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एक ट्रिगर है, इसको मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है। बेसिकली यहाँ पर भी एक एनिमी था जो कि मैंने एक फायर के थ्रू जब मैंने फायर किया तो सब एनिमीज़ इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आ गए हैं। मैंने केव के अंदर ही सब एनिमीज़ को वहाँ पर उनको मैंने फ़िनिश किया क्योंकि वहाँ पर इनिशियल कवर अवेलेबल था, इसी वजह से ही मैंने उसको फ़िनिश किया। जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर एनिमी है जिसके पास आप कह लें कि कटर है, उसको मैंने यहाँ पर राइफल का शॉट किया है। अब वो यहाँ पर डाउन है, तो मेरे पास 15 to 10 सेकंड अवेलेबल थे और मैंने यहाँ पर फ़ौरन से गया हूँ, जाके मैंने उसको फिनिश किया। और मैं यहाँ पर जो स्ट्राइकर है मैंने कुक की है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से नीचे आऊँ। और जैसे ही मैं नीचे आऊँ, ये एनिमीज़ यहाँ पर आपको डैमेज देने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, तो आप इनको यहाँ पर पास करें। पास करके आपके पास माइन की है, माइन की यूज़ करें और सीधा माइन के अंदर। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा फाइट करने का आपको फ़ायदा नहीं है, इसको छोड़े सब और यहाँ पर निकल जाए। जैसे ही सेशन में मैंने टीएमपी इक्विप की है क्योंकि यहाँ पर पैरासाइट्स हैं, तो यहाँ पर पैरासाइट्स थे तो मैंने इसीलिए यहाँ पर जो फ्लैश बैंग था, फ्लैश ग्रेनेड था, मैंने वो यूज़ किया। और ये वही सीलिंग ट्रैप है कह लें जो हमने चैप्टर 401 में हमने जो सीलिंग ट्रैप जो हमने किया था, जस्ट लाइक वैसे ही है ये। तो जैसे ही मैंने ये फ़िनिश किया है, फ़ौरन से ये पैरासाइट दोबारा से आ गए हैं। ये सीलिंग ट्रैप इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, इतना मुश्किल नहीं था। जैसे यहाँ पर लाइट्स हैं, लाइट्स को हिट करें और ये ट्रैप आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये क्लोज़ हुआ है, डोर भी ओपन हो गए हैं। यहाँ पर मैंने ट्रिगर कलेक्ट किया है, ट्रिगर कलेक्ट करके मैं आगे नेक्स्ट पार्ट में गया हूँ। और नेक्स्ट पार्ट में ये आप देख रहे हैं हम माइंस के अंदर हैं, और माइंस के अंदर से हम अपना जो ट्रिगर है वो कलेक्ट करना है। यहाँ पर बेसिकली आपका ट्रिगर ही है, आपके पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो ईज़िली। और उसके बाद जो नेक्स्ट रूम है उसके अंदर आई थिंक सो स्टोन ऑफ सेक्रीफाइस है, नहीं सॉरी माइन कार्ट है। यहाँ पर हमने माइन के थ्रू हमें आगे जाना है, माइन कार्ट के थ्रू, और वहाँ पर हमें स्टोन ऑफ सेक्रीफाइस मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं यहाँ पर आया हूँ फ़ौरन माइन कार्ट के अंदर, और मैं जो फर्स्ट ट्रॉली इसकी है मैं वहाँ पर चला गया हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी गन्स को फुली लोड किया दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर जो सा है कवर भी था। कवर से मुराद दैट मीन्स कि यहाँ पर एनिमीज़ नहीं हैं, आगे एनिमीज़ हैं। और ये सेशन यहाँ पर आप टीएमपी इक्विप करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देख रहे हैं आप, जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर एनिमीज़ जंप करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। उनको मैंने यहाँ पर टीएमपी से उनको मैंने डाउन किया है, और उसके बाद इसको मैंने परेड किया। जैसे ही मैंने इसको परेड किया, मैं फ़ौरन से फर्स्ट ट्रॉली के अंदर आ गया हूँ माइन कार्ट की। और यहाँ पर आपने टीएमपी आपने ऑन रखनी है और उनको यहाँ पर इस तरह फिनिश करना है। मैं यहाँ पर एम करना चाह रहा था लेकिन ये फिनिश नहीं हुआ, और ये मेरे ट्रॉली के अंदर ही उसने जंप किया और वो बेसिकली पैरासाइट आ गया। अगर आप इस तरह इनको यहाँ पर फिनिश करेंगे पहले टीएमपी के साथ, तो ये एक भी एनिमी आपकी फाट में नहीं आएगा। लेकिन मेरे से बाय मिस्टेक एक हो गई थी, मेरा एम कनेक्ट नहीं हुआ एनिमीज़ के साथ, और वो ट्रॉली के अंदर जंप कर रही थी, जिसकी वजह से मेरा सारा कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया था। तो बेसिकली यहाँ पर एनिमीज़ हैं, और यहाँ पर उसने ऑपरेटर को दोबारा ऑपरेट करके उसको बंद कर दिया था। मैंने इसको दोबारा चला के अब यहाँ पर एनिमीज़ आ गए हैं जिनके पास एक्स भी हैं, और ये दूर से आपको हिट भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने इसको हिट किया। और अब यहाँ पर ट्रॉली के अंदर ट्रिगर था, एमोस था, और मैंने ये कलेक्ट कर लिया। और जैसे मैं यहाँ पर वापस आऊँ, यहाँ से मेरे से मिस्टेक हो गई है कि मैंने इनको पहले नहीं कनेक्ट किया। ये देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर डैमेज देते हैं। तो मैं इसको फिनिश करने के चक्करों में और एनिमीज़ ट्रॉली के अंदर आ गए हैं।
और आपने कोशिश करनी है कि आपका अगर एम कनेक्ट हो जाता है तो आप बेसिकली अपने एम को कनेक्ट रखें उनके साथ, और आप कोशिश करें कि आप वो स्ट्रेटजी ही यूज़ करें जो मैं यूज़ कर रहा था। मतलब ये कि एम आपका पहले से ही वहाँ पर होना चाहिए। अगर आपका एम होगा तो आप इजीली उनको फिनिश कर सकते हैं। इस सेकंड के अंदर मेरा एम नहीं था, मेरे पास टीएमपी नहीं थी, मेरे पास स्ट्राइकर था, और जिसकी वजह से वो फिर एनिमी दोबारा कार्ड के अंदर आ गया। और यहाँ पर कार्ड डाउन की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर एनिमी आपको हिट नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको अपना वेपन दे सकते। अब यहाँ पर आपको जंप करना है और आप उसके लिए बिल्कुल रेडी रहे, प्रिपेयर रहें। जैसे ही यहाँ पर जंप किया है, यहाँ पर इसके बाद आप इसको क्लिक करें, प्रेस करें बटन को, और ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर माइंस का जो था जितना पार्ट था वो क्लियर कर लिया है। टीएमपी बेस्ट यहाँ पर वेपन है, आप टीएमपी यूज़ करें। मेरे से मिस्टेक हुई जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर स्ट्राइकर यूज़ की। मैंने आपको पहले बताया कि मैंने ये वाला यहाँ से आगे जो चैप्टर 4 है, ये मैंने जस्ट 1 टाइम प्ले किया है, जस्ट 1 टाइम, और सेकंड टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैंने गेम को इतना डेवलप कर लिया है कि मुझे पता है कि मेरी इतनी स्किल्स हैं कि मैं इजीली इसको क्लियर कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने इसको क्लियर किया है। यहाँ पर स्टोन ऑफ सेक्रीफाइस यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर चैप्टर एंड है। मैं आपसे कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।